अब आपको समुद्र पर इस तैरते हुए घर में डर नहीं लग रहा? कितने आराम से खाना बना रही हो। डर कैसा बहू, अब तो मुझे यहाँ की आदत हो गई है। देख, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। हाँ भाभी, आप 5 ने मिलकर हम सभी गांव वालों पर एहसान किया है। आखिर क्या वजह थी कि पूरा गांव समुद्र में अपने तैरते हुए घर में रह रहे थे और गांव वाले उन 5 बहू को किस चीज के लिए शुक्रिया कह रहे थे? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। आरती, चांदनी, दिया, पूजा, देखो मेरी जाल में आज कितनी सारी मछली फंसी हैं। दीदी, आज तो आपने बहुत सारी मछली फंसाई हैं। मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ चलो, अब जल्दी से घर चलते हैं। इतना बोलकर वो 5 बहू अपनी अपनी मछलियों की बाल्टी उठाती हैं और घर के लिए निकल पड़ती हैं। पर सभी गांव वाले उन 5 का रास्ता रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं, फिर आ गई तुम 5 मछलियां लेकर हमारे गांव में। एक तुम ही हो जो मछलियां बेचने और पकड़ने का काम करती हो। तुम्हारी वजह से पूरे गांव में बदबू आती है। मजाल है कि हम लोग तुम्हारे घर से होकर गुजर जाए, जबकि सारे रास्ते तुम्हारे घर से होकर ही जाते हैं। पर काकी, हमारे पति शहर में रहते हैं, हमारी सास भी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर हम 5 मछली पकड़कर काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? वो सब हमें नहीं पता। अब तुम 5 फौरन इसी वक्त निकल जाओ इस गांव से। क्योंकि 5 बहुएं मिलकर मछली पकड़ने और बेचने का काम करती थीं, इसलिए गांव वाले उन 5 बहू को गांव से निकाल देते हैं। अब 5 बहुएं अपना सामान लेकर नदी के किनारे पर जाती हैं और वहां बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगती हैं। दीदी, अब हम 5 बहुएं क्या करेंगी? बिना घर के हम कैसे समुद्र से मछली निकाल कर इन्हें रखेंगे? मछलियों की जिंदगी अच्छी है, उन्हें घर के लिए भटकना नहीं पड़ता। समुद्र ही उनका घर है। काश कि हम भी समुद्र पर रह सकते। सही कहा चांदनी तुमने, अब हम भी समुद्र पर रह सकते हैं। दीदी, मेरे पास एक आइडिया आया है। क्यों ना हम 5 बहन इन बांस की लकड़ियों को काट कर इन टापू पर अपने रहने के लिए समुद्र पर घर बनाएं। फिर देखते हैं कैसे ये गांव वाले हमें समुद्र से भी भगाते, क्योंकि ये लोग तो खुद यहाँ नहीं आते। सही कहा तुमने, अब हम 5 इस समुद्र पर ही अपना तैरता हुआ घर बनाकर रहेंगे। चलो काम पर लग जाते हैं। इतना बोलकर वो 5 बहुएं एक साथ हो जाती हैं और जंगल से बांस की लकड़ियां काट कर लाती हैं और उन्हें मजबूत रस्सी से आपस में बांध देती हैं और समुद्र के किनारे पर बस की बाउंड्री कर देती हैं और उसी रास्ते को अपने नाव से बांध देती हैं। जिसके बाद फिर 5 बहू समुद्र के किनारे से कुछ शंख चुन कर लाती हैं। दीदी, ये देखो, मैंने कितने सारे बाल्टी में शंख भर के लाए हैं। ये सब मुझे नदी के किनारे मिले। समुद्र के किनारे ऐसे और भी बहुत सारे शंख हैं। घर तो हम बना ही रहे हैं, क्यों ना अपने दूसरे घर को हम इस शंख से बनाएं। हमारा घर बहुत सुंदर लगेगा देखने में। हाँ दीदी, क्यों नहीं। चलो, मैं भी इसमें आप लोगों की मदद करती हूँ। अब पूजा और चांदनी समुद्र के किनारे जाकर ढेर सारे शंख जमा करती हैं, तो वहीं तीनों बहुएं मिलकर घर बनाती हैं। कुछ ही महीनों में 5 बहुएं मिलकर अपने लिए एक एक घर बना लेती हैं और उसी में रहने का इंतजाम करती हैं। चलो, हम 5 का घर तो बन गया, पर मैं सोच रही हूँ कि हम 5 अलग अलग काम करें, क्योंकि इस समुद्र में ना सिर्फ मछलियाँ मिल रही हैं, बल्कि समुद्र के किनारे हमें शंख, कमल, ककड़ी और मखाने जैसी बहुत सी चीजें प्राप्त हुई हैं। अगर हम 5 बहुएं अलग अलग गाँव में जाकर अलग अलग सामान बेचेंगे तो हमारा अच्छा मुनाफा होगा। मैं आरती की बात से सहमत हूँ, इसलिए मैं मछली बेचूंगी और मैं बाजार जाकर कमल, ककड़ी, और आरती तुम बाजार जाकर मखाना बेच लेना। ठीक है, तो मैं शंख से घर में ही बैठकर चूड़ी बनाऊंगी और दिया तुम उन्हें मार्केट में जाकर बेचना। इस तरह हम 5 बहुएं एक एक काम करके अपना गुजारा करेंगे। इस तरह 5 बहुएं समुद्र पर अपना तैरता हुआ घर बनाकर समुद्र से मिले सामानों को सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं और अलग अलग बाजारों में जाकर अपना सामान बेचती हैं। मछली ले लो, मछली 150 रुपए किलो मछली ले लो। बिल्कुल ताजी ताजी फ्रेश मछलियां हैं मेरे पास। अरे वाह बहन, तुम तो बड़ी सस्ती और ताजी मछलियां बेच रही हो। मछलियां तो बिल्कुल जिंदा हैं। एक काम करो, मेरे लिए 2 किलो मछली पैक कर दो। जहाँ एक तरफ निशा मछलियां बेच रही होती है तो वहीं दूसरी ओर उसकी चारों देवरानियां कमल, ककड़ी, शंख की चूड़ियां बेच रही होती है। शंख की चूड़ियां ले लो माता जी, शंख की चूड़ियां हम अपने घर में अपने हाथों से बनाते हैं। आपको ओरिजिनल शंख की चूड़ियां पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेंगी। इस तरह 5 बहुएं अपना अपना अलग अलग रोजगार शुरू कर देती हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब निशा मछली बेचकर घर आ रही होती है तो वो अपनी गांव की औरत को देखती है जो अपने बच्चों को लेकर रोते हुए दूसरे गांव जा रही थी। अब निशा उस औरत को रोकते हुए उससे कहती है, अरे शांति काकी, मुन्नी को क्या हुआ? आप इसे कहाँ लेकर जा रही हैं?
निशा बहू, क्या बताऊं तुझे, जब से तुम पांचों बहू गांव छोड़कर गई हो तब से तो हमारे गांव पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। ना जाने कैसी मकड़ी हमारे गांव में आ गई है, वो बच्चे को काट रही है और उनका जख्म ऐसा बन रहा है कि कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा। हमारे गांव के 2 डॉक्टर थे और वो दोनों ही इस बीमारी की चपेट में आ गए। अब तो दूसरे गाँव वालों ने भी मना कर दिया है इलाज करने से, और उन्होंने साफ कह दिया कि अब हम उनके गाँव ना आए वरना ये इन्फेक्शन उन्हें भी हो जाएगा। कहा कि आप चिंता मत करो, मुन्नी को कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे एक नुस्खा पता है, उसे लगाने से जख्म ठीक हो जाएगा। निशा शांति और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जहां शांति उन 5 बहू का समुद्र में तैरता हुआ घर देखकर बड़ी हैरान होती है और वो उसके घर में जाती हैं। डरते हुए उससे कहती हैं, अरे बहू, तुम्हारे तैरते हुए समुद्री घर को देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम डूब गई या तुम्हारा घर डूब गया तो क्या होगा? काकी, अब तो हमें आदत हो गई है और मुझे तो अब यही अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता गांव में जाने का। हम 5 बहुओं ने तो अपना खुद का घर बनाकर खुद का काम भी शुरू कर लिया, अब हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है। आप रुको, मैं अभी कुछ जड़ी बूटियां जंगल से तोड़ कर लाती हूँ। निशा इतना बोलकर जंगल जाती है और कुछ जड़ी बूटी लाकर उन्हें सिलबट्टे पर पीसकर बच्चों के जख्म पर लगाती है। कुछ देर बाद जैसे ही शांति गांव जाने के लिए समुद्र से बाहर आती है, वो देखती है कि गांव के सभी लोग चलते हुए दौड़ते हुए समुद्र के पास आ रहे हैं और सभी गांव वाले जब समुद्र में तैरता हुआ 5 बहू का घर देखते हैं तो वो सभी निशा और उसकी चारों देवरानियों से कहते हैं, बहू, तुम 5 यहाँ समुद्र में इस तैरते हुए घर में कैसे रह रही हो? पता है हमारे गांव में अभी बहुत भयंकर भूकंप आया है, हम सभी के घर टूट गए, हमारे जानवर और बहुत लोगों की जान चली गई। हमें डर लग रहा है अपने गांव वापस जाने में। अब हमारे पास उस गांव में रहने के लिए कोई घर नहीं है। हम गांव वालों को समझ नहीं आ रहा हम सब कहाँ जाएं। आप सब चिंता मत कीजिए, जब तक आप सब फिर से गांव में अपना घर नहीं बना लेते, आप सब हमारी तरह इस टापू जैसे समुद्र पर रहना। माना कि हमारा घर इस समुद्र पर तैर रहा है, पर ये बिल्कुल सुरक्षित है। भाभी, हमें तो घर ही बनाना नहीं आता। आप लोगों ने तो पता नहीं कैसे शंख का और बस लकड़ियों का घर बना रखा है। हम है ना, हम सब आपकी मदद करेंगे, बस आप सबका साथ चाहिए। सभी गांव वालों को इस वक्त रहने के लिए छत चाहिए थी, इसीलिए वो 5 बहू की बात मान लेते हैं। अब जैसा 5 बहुएं कहती हैं, सभी गांव वाले बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अब गांव के सभी आदमी जंगल जाते हैं और बांस की कुछ लकड़ियां काट लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग समुद्र के किनारे जाकर शंख जमा करते हैं और 5 बहुएं गांव वालों के साथ मिलकर कुछ ही दिनों में समुद्र पर अपनी ही तरह के और कुछ घर बना लेती हैं और सभी गांव वालों को भी धीरे धीरे समुद्र पर रहने की आदत हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, काकी काका, मैं अभी अभी गांव से होकर आ रही हूँ। गांव की हालात अब ठीक हैं और आप में से कुछ लोगों के तो घर भी बन चुके हैं। अब आप सब लोग अपने गांव अपने घर वापस जा सकते हो। नहीं भाभी, मुझे तो आपके साथ अब यहीं रहना है। मुझे तो अब अपने इस तैरते हुए घर में ही मजा आ रहा है। बहू, तुम 5 हमें माफ कर दो। हम गांव वालों ने तुम्हें बेसहारा कर गांव से निकाल दिया। शायद भगवान ने हम गांव वालों को उसी की सजा दी है। पर देखो, तुम 5 कितनी अच्छी हो। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, पर तुम 5 बहू ने मिलकर हमारी मदद करी और इस समुद्र में तैरते हुए हम सभी गांव वालों को बचाया। इसीलिए तुम 5 भी अब हमारे साथ गांव चलो। नहीं काका, हम 5 ने बड़ी मुश्किल से अपना खुद का घर इस समुद्र पर बनाया है। अब तो यही हमारा घर है और यहीं से हमारा बिजनेस भी चलता है, इसलिए हम 5 अब आपके साथ गांव नहीं आ सकते। पर हाँ, गांव वालों को अगर हमारे साथ यहाँ रुकना है तो आप सब रुक सकते हैं और जिसे जाना है वो जा सकते हैं। मैंने तो सोच लिया कि मैं यहीं रहूंगी, मुझे नहीं जाना उस जमीन वाले गाँव पर जहाँ कभी भी भूकंप आ जाता है। यहाँ तो रहने में भी मजा है और खाने में भी मजा है। अब तो मुझे मछलियों की बदबू भी नहीं आती और मैं तो अब बहू के साथ शंख की चूड़ियां भी बनाती हूँ। हाँ काकी, अच्छा है, आप में से जिसको जाना है आप सब जा सकते हैं, बाकियों को यहीं रहने दीजिए। इस तरह 5 बहुएं न सिर्फ खुद समुद्र पर अपने तैरते हुए घर में रहती हैं, बल्कि वो अपना खुद का छोटा सा गांव भी बसा लेती हैं और कुछ गांव वाले वापस अपने गांव चले जाते हैं। पर वो लोग अपना रिश्ता 5 बहू से नहीं तोड़ते और जब भी उन्हें समय मिलता तो वो उनसे मिलने समुद्र पर आ जाते हैं और वहीं पर रहकर कुछ लोग बहुओं के साथ फसल वगैरह भी उगाते हैं।